गुरु पूर्णिमा का महोत्सव विशेष रूप से ऋषि स्वरूप श्री वेद व्यास जी के अवतरण पर्व पर व साथ ही इसी दिवस पर उन्होंने भगवान श्री गणपति द्वारा उच्चारित अविरल रूप से भागवत कथा को पूर्ण रूपेण हस्तलिखित किया था और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा पर दो विशिष्ट कार्य संपन्न किए जाते हैं। प्रथम तो पूर्ण रूपेण चंद्रोदय होने के फलस्वरूप अर्थात रात्रि काल में चंद्रमा पूर्णता से प्रकाशवान होता है और इस प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की अभ्यर्था आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या भगवान सत्यनारायण की कथा का पठन किया जाता है, जिससे कि वे हमारे जीवन के पालनकर्ता स्वरूप में हमें नित्य नित्य चेतना प्रदान करते रहें। और इसके साथ ही साथ विशेष रूप से जो भी हमारे इष्ट रूप में, कुल रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, चेतना प्रदान करते हैं, उस गुरु की अभ्यर्थना आराधना संपन्न की जाती है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन के अनेक अनेक जो भी सोपान आते हैं, कामनाएं आती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन्हें वह गुरु ज्ञान के द्वारा आलोकित करता है। अर्थात अंधकार पक्ष को समाप्त करने का मार्गदर्शन गुरु ही प्रदान करता है। गुरु हमारी अज्ञानता और कुभावों के फलस्वरूप जो भी जीवन नारकीमय बन जाता है, उसे समाप्त करने की क्रिया गुरु ही प्रदान करता है। और जिस तरह से नित्य नित्य रात्रि होती है और रात्रि में पूर्ण रूपेण अंधकार में स्थितियाँ छा जाती हैं और कुछ समय बाद उस अंधकार में स्थितियों को समाप्त करने के लिए सूर्य का उदय होता है और उस सूर्य के प्रकाश से वह निशा व रात्रि पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह अपने गुरु के पास आकर भी अथवा गुरु की अभ्यर्थना करके भी जीवन में जो भी बार बार अंधकार में रात्रियाँ आती, अंधकार में स्थितियाँ आती हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए निरंतर निरंतर ज्ञान रूपी, चेतना रूपी मार्गदर्शन आत्मसात करना चाहिए, जिससे क्योंकि जितना अधिक हम बाधाओं को, व्यवधानों को नियोजित रखेंगे, उतनी ही जीवन में अशांति और अनेक तरह की तनाव और चिंताओं का विस्तार होगा। और इसके विपरीत गुरु से ज्ञान प्राप्त कर हम उन अशांतिमय स्थितियों को, अवरोधमय स्थितियों को समाप्त करने की चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में शांति व हर रूप में शक्ति की प्राप्ति होती है। और वैसा ही जीवन में स्थिति आती है जैसे सूर्य के निकलने पर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश
सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। ठीक वैसी ही स्थितियाँ गुरु से संपर्कित रहने पर सांसारिक व्यक्ति के, साधक के जीवन में प्रकाशमय स्थितियों का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सद्गुरु का चिंतन करने से पूरे वर्ष भर में बराबर प्रकाशमय स्थितियाँ, चैतन्यमय स्थितियाँ नियोजित रहती हैं। और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा पर्व से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और चातुर्मास के बारे में हम सभी जानते हैं कि इन 4 महीनों में देव शक्तियों को आत्मसात करने का ज्ञान के माध्यम से, शांति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से है और योगमय क्रियाओं के माध्यम से हम पूरे 4 माह में निरंतर देव साधना में क्रियाशील रहें, जिससे कि जो भी जीवन में योगमय, सुयोगमय स्थितियों का विस्तार करना है, वे सुयोगमय स्थितियाँ निरंतर जाज्वल्यमान और क्रियाशील रहें। और ठीक वैसे ही जिस तरह से सूर्य के तपिश से तप्त भूमि पर वर्षा की शीतलता से हम फसल पैदा करते हैं और उस फसल से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है, ठीक वैसे ही सद्गुरु का पूजन अर्चन करने से भी हमारे जीवन में नवसर्जनमय स्थितियों का विस्तार होता है और उसी के फलस्वरूप ज्ञान योग की वृद्धि होती है, अज्ञान समाप्त होता है। ज्ञान योग की वृद्धि के साथ साथ भक्ति योग का निरूपण होता है और ज्ञान और भक्ति योग के फलस्वरूप हम कर्म योगी बनते हैं, निरंतर कर्मशील बनते हैं, क्रियाशील बनते हैं। और वैसे ही भावों को प्राप्त करने का यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। जिस तरह से अभी पूरे हिंदुस्तान में गर्मी प्रचंड रूप में है और तो हम गर्मी से बचाव के लिए पंखे से या कूलर से हम नहीं मांगते कि हवा प्रदान करो। केवल और केवल हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं या सामने बैठ जाते हैं या कूलर के सामने बैठ जाते हैं, तो स्वतः ही गर्मी समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब सर्द ऋतु आती है, बहुत ठंडक का मौसम हो जाता है, तीव्रतम स्थितियाँ होती हैं, तो उस समय हम सर्द वाली स्थितियों को या ठंडक वाली स्थितियों को यह नहीं कहते हैं कि ठंड तुम भाग जाओ। हम क्या करते हैं, कंबल या रजाई को ओढ़ लेते हैं, तो स्वतः ही ठंडक जो हमें चुभन पैदा करती है वह समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से गुरु से भी हमें, इष्ट रूपी गुरु से या भगवान से भी हमें कोई भी अपनी डिमांड या मांग नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल अपने इष्ट के श्री चरणों में या उनके सामने बैठकर या भगवान के श्री चरणों में या अपने पूजा स्थान में बैठकर पूर्ण रूपेण उसी भाव चिंतन से गुरु या इष्ट को ओढ़ने की क्रिया करें, अर्थात उनके भाव चिंतन को, उनके ज्ञान चिंतन को, उनके भक्ति चिंतन को भीतर में उतारने की क्रिया करें। तो निश्चिंत रूप से गुरु को यह एहसास रहता है या इष्ट को या भगवान को एहसास रहता है कि उसे भक्त को क्या प्रदान करना है, और वैसी ही सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जो कि भगवान श्री गणपति के बुद्धस्य शक्ति अर्थात बुधवार दिवस को हम संपन्न करेंगे। और
उसी के लिए आवश्यक है कि हम नूतन रूप में गुरुचरण पादुका का चित्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और सामान्य स्वरूप से गुरु मंत्र और चेता मंत्र करते हुए उनका पूजन अर्चन करें। जितना सात्विक भाव से, सरल भाव से हम पूजा अर्चना करते हैं तो उतना ही जीवन में सात्विकता की वृद्धि होती है। बहुत ही कलिष्ठ रूप में और उग्र रूप में या तीक्ष्ण रूप में या बहुत अधिक समय तक बैठकर कोई भी पूजा अर्चना साधना करते हैं तो शरीर के अंदर विकार भी आते हैं और उग्रता का भाव चिंतन का भी विस्तार होता है। इसलिए कोई भी पूजा पूर्ण शांत भाव से, शांतता से, चिंतन भाव से, चेतना से ही पूजन करना चाहिए। और यह बुधवार 13 जुलाई को हम गुरु चरण पादुका का चित्र का स्वरूप में पूजन संपन्न करेंगे और अपने रोम प्रतिरोम में जिस तरह से मैंने बताया कि जो भी हमारी कामना, इच्छाएं, धारणाएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल और केवल हमें अपने इष्ट रूपी गुरु से वंदना करना है। उस वंदना के माध्यम से और हमारे सामने एक सामंजस्य रूप में, एक रूपता के रूप में हमारे गुरु रूप में चरण पादुकाएँ हैं। तो उन चरण पादुकाओं के साथ जो भी आपकी कामना, इच्छा, धारणा हो वह कामना, इच्छा, धारणा आप फोटो के साथ भेज देंगे तो निश्चित रूप से उस विशिष्ट दिवस पर आपके नाम से संकल्प लेकर और जो भी आपकी धारणा इच्छा है उस धारणा इच्छा की पूर्णता के लिए वह चरण पादुका उसी स्वरूप में चैतन्य और जाज्वल्यमान की जाएगी, जिससे कि उसे आप किसी भी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, जो श्रावण मास में जो भी गुरुवार आए और जब भी आपको प्राप्त हो तो उस दिन अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें और नित्य प्रतिदिन केवल और केवल उस गुरु चरण पादुका चित्र के दर्शन करके ही घर से निकलें और अपना दैनिक क्रियाओं से वापस घर पे लौटें तो पुनः गुरु चरण पादुकाओं के दर्शन करें तो निश्चिंत रूप से ये एहसास रहेगा कि जीवन में जो कुछ भी मैं सक्रिय और क्रियाशील हूँ वह मेरे साथ बराबर गुरुचरण निरंतर चैतन्यमय है और उसके फलस्वरूप निरंतर भाव चिंतन सात्विक रूप से मैंने जैसे बताया कि पूजन अर्चन करते हैं। जैसा भी समय मिले, किसी भी समय हम पूजा अर्चना करते हैं, भले ही कितने दिनों बाद में भी करें, उससे कोई, क्योंकि आपके घर में तो चैतन्य रूप से वह चित्र स्थापित है तो निश्चिंत रूप से उस चित्र के माध्यम से हमारा एक तरह से संवाद और एक भाव चिंतन हमारे इष्ट से, हमारे सद्गुरु से बराबर नियोजित रहता है। और यह गुरु पूर्णिमा हर रूप में पूर्णता से युक्त हो। जो भी जीवन की अपूर्णताएं हैं, अभाव न्यूनताएं हैं, वे अभाव न्यूनताएं केवल और केवल ज्ञान रूपी, शक्ति रूपी गुरु के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती हैं। क्यों कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ही क्यों लाखों वर्ष पहले ही ऋषियों ने क्यों यह एक मंत्र बना दिया या नियोजन बना दिया कि गुरु को ही सृष्टि का रचयिता बताया गया है, गुरु को ही सृष्टि का पालन करता बताया गया है, गुरु को ही पूर्णता करता बताया गया है। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में, परिवार में गुरु ही ऐसी चेतना प्रदान करता है कि हम परिवार में निर्माण करते हैं और उस निर्माण के साथ साथ उस वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारी कामना इच्छाएं होती हैं वह गुरु कृपा से ही पूर्ण होती हैं। इसलिए कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव सर्वदेव देव। अर्थात गुरु ही क्या है, माँ की तरह हमारा एक संरक्षण करती है। गुरु ही हमारे पिता के समान हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, चेतना प्रदान करता है। गुरु ही हमारा एक रिश्तेदार या बंधु बांधव
और गुरु ही हमारा भ्राता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, जिस भाव चिंतन से आप अपने गुरु का स्मरण करेंगे और वह भी सात्विक भाव चिंतन से, तो निश्चित रूप से गुरु आपके साथ उसी स्वरूप में आते ही हैं। और यदि हम गुरु का स्मरण ही नहीं करें और गुरु का चिंतन ही नहीं करें, और यह विशिष्ट पर्व है, ऐसा कोई हतभागी ही होगा जिन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अपने इष्ट का, अपने सद्गुरु का पूजन नहीं करे, तो उससे ज़्यादा वह व्यक्ति असुरवृत्ति से ही युक्त हो सकता है, विषम स्थितियों से युक्त हो सकता है। और इसीलिए इस महापर्व पर, इस 13 जुलाई को, और विशेष रूप से इस सुयोगों के फलस्वरूप और बुद्धस्य भगवान विघ्नहर्ता गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभप्रता प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करने में सहायक इस बुधवार दिवस को ही आपके लिए विशेष रूप से वह गुरु चरण पादुका चित्र चैतन्य रूप में आपको प्रदान कर बाई रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। और जब भी मिले तो किसी भी वीरवार, गुरुवार या थर्सडे को अपने पूजा स्थान में स्थापित करना है और केवल गुरु मंत्र और चेता मंत्र का ही 21 बार उच्चारण करना है। मैं पुनः यह आने वाला गुरु पूर्णिमा महोत्सव आपके जीवन में हर रूप में गुरुमय बन सकें, सद्गुरुमय बन सकें, श्रेष्ठ में बन सकें। और जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वश्रेष्ठमय में गुरु है, ठीक उसी तरह से आप भी अपने परिवार के सर्वश्रेष्ठ में कर्ता बन सकें। ऐसा ही मैं आप सभी को शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम।